हेलो एवरीवन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। दो टर्म्स दी है 12x एंड 36, उसके कॉमन फैक्टर हमें निकालना है दोनों का। तो 12x के कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? 12 है, लिखेंगे जैसे 12x इज इक्वल टू, तो पहले 12 के कॉमन फैक्टर, x तो x ही रहेगा, 12 के फैक्टर्स निकाल देंगे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो प्राइम फैक्टर सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड होगा तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। प्राइम फैक्टर्स लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 से ना डिवाइड हो तो 3, 3 से ना डिवाइड हो 5, ऐसे करके बढ़ते जाना है। तो ये उसका फैक्टर्स हो गए कौन से 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 के जगह पे लिख दिए फैक्टर्स उसके, और इंटू एक्स, तो ये इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर्स 12x के। सिमिलरली 36 के लिए भी ऐसा करेंगे। 36 जो है 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 18, 18 2 जा 36, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 36 के? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब दोनों में कॉमन क्या है देख लो, ये इरिड्यूसिबल फॉर्म हो जाएगा, इरिड्यूसिबल फॉर्म, ठीक है। इसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए इसको इरिड्यूसिबल फॉर्म भी कहते हैं, इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म। तो इन दोनों में कॉमन क्या है ना? 2 2 2 2, 3 एक बार, 3 एक बार, और कुछ कॉमन है नहीं है। तो जो कॉमन है वो लिख दो, उसका क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 12 आपका क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर, 2 2 जा 4 3 जा 12। वैसे डायरेक्टली अगर टेबल, ये आप इरिड्यूसिबल फॉर्म हमें समझाना था इसलिए ये लिखा है ऐसे, बाकी डायरेक्टली आप 12 के टेबल में 36 आता है तो डायरेक्टली 12 कॉमन निकल जाएगा, 12 3 जा 36, तो दोनों में 12 कॉमन है, ठीक है। तो 12 क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर। बाकी आप ऐसे एक के टेबल में दूसरा नंबर आ रहा है तो डायरेक्ट वही क्या हो जाएगा कॉमन। पर इरिड्यूसिबल फॉर्म में ऐसे लिखना है, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये समझाने के लिए पूरा लिखा। तो 12 इसका क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर। होप्स आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।